ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी के षष्ठ प्रकरण पे, चित्रदीप प्रकरण पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बता दिए कि विद्या के द्वारा आवरण और तादात्म्य दोनों तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु जो विक्षेप का स्वरूप है, शरीर इंद्रिय विषय आदि, उनकी अनुवृत्ति होती है, आगे भी होती रहती है। कब तक अनुवृत्ति होती रहेगी? प्रारब्ध क्षय पर्यंत। तो फिर इसमें शंका जो है कि बिना उपादान के कैसे कार्य रहेगा, तो तार्किक मत को लेकर के समाधान दिए। फिर उसी जो प्रसंग चल रहा था कि कूटस्थ और परिणामी जो चिदाभास है, दोनों का एकत्व। और चिदाभास में जो कल प्रमाण बता रहा था, एक भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित, एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत, ये अमृत बिंदुपनिषद का 12वां मंत्र है। एक भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित, एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। जैसे जो है जल में चंद्रमा, 10 घड़े में 10 अलग अलग प्रतिबिंब दिखेगा, ऐसे ही कि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित, सभी भूतों में वो दिख रहा है अलग अलग। तो चिदाभास के लिए वो अमृत बिंदु उपनिषद का 12वां मंत्र। इसी प्रकार कठोपनिषद में भी आया है, अग्निर्यतः को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। वहाँ भी प्रतिबिंब अर्थ ही लिया गया है, चिदाभास प्रतिबिंब। और तीसरा भी एक प्रमाण आता है कि हाँ, आभास मायाभासेन जीवेशव करोति माया च विद्या च स्वयमेव भवति, ऐसा भी एक मंत्र आता है। मायाभास के द्वारा, आभास के द्वारा, आभासेन जीवेशव करोति, ये जो माया है आभास के द्वारा जीव और ईश्वर भाव की करते, माया में प्रतिबिंबित होकर के ईश्वर हो गए, अविद्या में प्रतिबिंबित होकर के जीव हो गए, या विद्या के कारण अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर के जीव हो गया, ये सब आया है। ते जो कूटस्थ और परिणामी है चिदाभास, इन दोनों का एकत्व तो भ्रांति से सिद्ध है, ते बता दिए। तो फिर बोले कि ये शंका है कि जब भ्रांति से एकत्व है तो लोगों को मालूम क्यों नहीं पड़ता है? तो इसमें बताया कि सभी जो चाहे लौकिक पुरुष हो, चाहे शास्त्र ज्ञानी हो, अन्य दार्शनिक लोग, वे श्रुति का अनादर करके केवल युक्ति से ही ग्रहण करते हैं, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान की वजह से संसार चक्र में ही पड़े रहते हैं, है ना। इसलिए और वो लोग भी अपने अपने पक्ष में, नैयायिक, सांख्य, योग, वे सभी अपने अपने पक्ष में कोई न कोई श्रुति ढूंढ लेते हैं। पूर्व पक्ष की श्रुतियों को ही अपना मान बता करके, अपने मत को बता करके बोलते कि हमारा मत या देखो यहाँ पे है। तो एकदम निर्लज्ज हो करके वो श्रुति प्रमाण भी अपने पक्ष में देते हैं। ये 59 तक हुआ था, 60 का चल रहा था। तो सबसे पहले जो है, जो शरीर आत्मवादी है चारवा,
जो केवल एक ही प्रमाण को मानता है उसके पक्ष को पहले कहते हैं। तो श्लोक तो हम उच्चारण कर दिए थे। श्लोक नंबर 60, कूटस्थादि शरीरांत संघातस्य आत्मताम जगुः लोकायतः पामरास्य प्रत्यक्षा वासमाश्रिता। लोकायत, लोके आयतः विस्तृतः, लोक में जो विस्तृत है, अथवा लोके आयतो विस्तारो येषां ते लोकायता। तो लोक में जिनका ज़्यादा विस्तार है, जो ज़्यादा लोग हैं लोग, और पामर, पामर यानी विषयी पुरुष, ये दोनों के दोनों ही प्रत्यक्षाभासम आश्रिता, प्रत्यक्षाभास का आश्रय लेकर के कूटस्थ से लेकर के शरीर पर्यंत संघात को आत्मा कहते, उसमें आत्मता का कथन करते हैं। मतलब देखिए क्या है कि जो सामान्य चैतन्य तो रहेगा ही, ऐसा नहीं कह सकते कि सामान्य चैतन्य नहीं है, सामान्य चैतन्य तो रहेगा ही। और शरीर चिदाभास के विशिष्ट शरीर को वो भी आत्मा मानते हैं। मतलब सामान्य चेतन तो रहे, कूटस्थ से लेकर के शरीर पर्यंत जो संघात है उसी को आत्मा मान लेते हैं। वो लोग क्या कहते हैं कि चार भूतों के विलक्षण संयोग से चेतनता उत्पन्न हो जाती है। जैसे चूना कत्था मिल करके लालिमा जो है उत्पन्न हो जाती है, अथवा फल को सड़ा देने से उसमें मादकता शक्ति आ जाती है, उससे जो है मदिरा मद्य बन जाता है। फल को सड़ाने से उसमें मादकता, नशा उससे जो है नशा वाली शक्ति आ जाती, मादकता शक्ति आ जाती है। ऐसे ही चार भूतों के विलक्षण संयोग से चेतनता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए चैतन्य विशिष्ट कायः जीवः, जीव क्या है? चेतन, चैतन्य से विशिष्ट जो शरीर है वही जीव है। तो मुर्दे को भी जीव कह दो, बोले नहीं, चेतन, चार भूतों की विलक्षण संयोग से चेतनता उत्पन्न हो गई है और चैतन्य विशिष्ट शरीर ही जीव है। तो कूटस्थ से लेकर के शरीर पर्यंत संघात में आत्मता का कथन करते हैं। आत्मताम जगुः, जगुः कथयन्ति, वो कहते हैं, ऐसा उनका मत है। तो उसको दोष देंगे तो परस्पर वो लोग आपस में ही, इनसे दूसरा चार्वाक आएगा वो इंद्रियों को आत्मा मान लेगा, तीसरा चार्वाक आएगा प्राण को आत्मा मान लेगा, उपासक लोग भी प्राण को आत्मा मान लेते हैं। तो आपस में ही ये लोग आपस में उनकी युक्तियों से इनका निराकरण हो जाए। देखिए टीका में दे रहे, कूटस्थादिति प्रत्यक्ष सिद्धत्वेन देहादेर आत्मत्वम पारमार्थिकम। प्रत्यक्ष सिद्ध होने से, भाई प्रत्यक्ष दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, तो प्रत्यक्ष सिद्ध होने से जो देहादि है वो उसमें आत्मत्व, आत्मरूपता, मैं करके व्यवहार कर रहे सब लोग। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, शरीर तो जा रहा है, आत्मा का कौन सा आत्मा जो है और अलग से आत्मा कहाँ दिख रही है। इसलिए प्रत्यक्ष सिद्ध होने से देहादि में ही आत्मरूपता ये पारमार्थिक हो, पारमार्थिकम स्यात् इत्याशंक्य उक्तम। तो पारमार्थिक मान लो, बोले नहीं वो प्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्षाभास है। अब आप कहेंगे कि जैसे हम भी तो बाल्यावस्था से प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पे ही व्यवहार कर रहे, भाई भोजन दिखाई पड़ रहा है तभी खा रहे हो, पानी दिख रहा है पीने को जाते हो, कोई वस्तु जो है अनिष्ट करने वाली उसको देख करके हम लोग भाग जाते हैं, हट जाते हैं वहाँ से। इष्ट जो है वस्तु उसको देख करके उसकी तरफ जाते हैं। तो प्रत्यक्ष से ही तो हम भी व्यवहार कर रहे हैं, उसमें दोष क्या है? भाई दोष है यही है कि जो प्रत्यक्ष परीक्षित हुआ है उसी को प्रमाण माना जाएगा। प्रत्यक्ष से तो रस्सी में सर्प भी दिखता है, उसको क्या प्रमाण मानोगे? प्रत्यक्ष प्रमाण से रस्सी में सर्प दिख रहा है, वो क्या प्रमाण माना जाएगा? वो प्रमाण यथार्थ है क्या? यथार्थ नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण से आंख में कुछ दोष हो, दो चंद्रमा दिखेगा, पीलिया रोग जॉन्डिस हो गया हो तो शंख पीला दिखेगा। ये सब जो है प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख रहा है, लेकिन उसको भ्रांति माना जाता है। सुक्ति में रजत दिख रहा है, भ्रांति माना जाएगा।
तो फिर कौन से प्रत्यक्ष को हम प्रमाण रूप से ग्रहण करें, कौन से प्रत्यक्ष को अप्रमाण रूप से ग्रहण करें? तो जो परीक्षित प्रत्यक्ष है, जैसे आप रोज यहाँ से गंगा जी जा रहे हो, जल लेकर के आ रहे हो, अथवा जो समुद्र के किनारे रहने वाले रोज समुद्र के पास जा रहे हैं, रोज बगीचे में जा रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, तो रोज जा रहे हैं, उनको पक्का है कि तो ठीक ज्ञान है। जो परीक्षित प्रत्यक्ष है, जिसकी परीक्षा हो चुकी है, जिसका 2-4 बार व्यवहार कर लिए हो, परीक्षा हो चुकी है, उसको जो है उस व्यवहार के लिए यथार्थ ज्ञान प्रमाण रूप से ग्रहण किया जाएगा, उससे यथार्थ ज्ञान होता है। वहाँ जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ इंद्रियों की तरह, उसको यथार्थ माना जाएगा। और जो परीक्षित प्रत्यक्ष नहीं है, जैसे पहली बार कहीं जा रहे हो, अब आपको जो है आगे कुछ गड्ढा जैसे दिख रहा है, अब गड्ढा है कि नहीं है, तो दोनों हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, भ्रांति हो रही है आपको। तो जाके आप परीक्षा करोगे तो जो है हाँ ठीक है, मेरे जो ज्ञान हुआ था ठीक है कि नहीं है। तो परीक्षित होने पर, जैसे उदाहरण हुआ है दुर्योधन, जब पांडवों के वो इंद्रप्रस्थ में गया हो, तो ऐसा जो माया दानव ने ऐसा महल बना के रखा है कि उस महल में जल के स्थान पे स्थल दिख रहा है, स्थल के स्थान पे जल दिख रहा है। दुर्योधन जो है बेचारा भ्रांत हो गया, पानी में गिर पड़ा, भूमि समझ करके पानी में गिर पड़ा। इस तरह से तो मतलब क्या है, दिख तो रहा है, दिखने को दिख रहा है, लेकिन वो प्रमाण रूप से ग्रहण नहीं कर सकते उसको। अब यहाँ आत्मा के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण जो है परीक्षित प्रमाण नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रत्यक्ष किसी भी इंद्रिय के द्वारा आत्मा तो दिखा नहीं। शरीर आदि जो दिख रहा है, शरीर भी तो दृश्य है, जैसे बाहर घटपट आदि हम देखते हैं, वो दिख रहा है, दृश्य होने से आत्मा नहीं। तो शरीर भी तो दृश्य है, शरीर भी परिणमित हो रहा है, मैं तो एक रस हूँ। इसलिए आत्मा के विषय में प्रत्यक्ष को परीक्षित प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता। व्यावहारिक पदार्थों के लिए आप प्रत्यक्ष को परीक्षित प्रत्यक्ष कह सकते हो, इसलिए प्रमाण रूप से ग्रहण कर सकते हो, लेकिन आत्मा के विषय में प्रत्यक्ष को परीक्षित प्रत्यक्ष नहीं कह सकते कि परीक्षा हो गई है इसलिए ये यथार्थ ज्ञान है, ये नहीं कह सकते। इसलिए इस प्रत्यक्ष में प्रमाण, इस भ्रांति की आशंका है। और श्रुति जो कह रहे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म, इस तरह से आत्मा का जो स्वरूप बता रही है, तो श्रुति में तो कोई दोष नहीं है और युक्ति के द्वारा भी वो सिद्ध होगा। जैसे कि यहाँ पे पंचदशी में प्रथम अध्याय में ही ज्ञान रूपता की सिद्धि कर दी, ज्ञान एक ही है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, तो युक्ति से भी सिद्ध हो रहा है। और श्रुति जो प्रमाण है, स्मृति प्रमाण है, महापुरुषों का अनुभव प्रमाण है। इसलिए यहाँ श्रुति को हम कह सकते हैं कि आत्मा के विषय में तत्वावेदक प्रमाण है। लेकिन जो प्रत्यक्ष प्रमाण को आत्मा के विषय में तत्वावेदक प्रमाण नहीं माना जा सकता। और चार्वाक लोग वो प्रत्यक्ष को ही मानते हैं, तो शरीर को ही आत्मा मान लिए, जो कि गलत है, भ्रांति ज्ञान है, इसलिए इसको कह दिए प्रत्यक्षाभास। प्रत्यक्ष तो मालूम पड़ रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष जैसा मालूम पड़ रहा है, लेकिन प्रत्यक्षाभास है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। जैसे दूर से जल जैसा दिख रहा है, लेकिन वो जलाभास कहेंगे। अगर जल नहीं तो कहेंगे देखो जलाभास, जल के जैसा दिख रहा था लेकिन जल नहीं। इसी प्रकार ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं बल्कि प्रत्यक्षाभास, तो ठीक ज्ञान नहीं है। इसलिए प्रत्यक्षाभास का आश्रय लेकर के, कूटस्थ से लेकर के शरीर पर्यंत संघात को ही वो आत्मा मान लेते हैं, वो गलत है। देखिए आगे, ते प्रत्यक्षैक प्रमाणवादिनों भी, यद्यपि चार्वाक वो जो शरीरात्मवादी है केवल एक प्रमाण को ही, प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है, लेकिन दूसरे को मोह में डालने के लिए कहता है कि हमारा मत भी श्रुति सिद्ध है, इसलिए श्रुति में भी वो दिखा देता है। ते प्रत्यक्षैक प्रमाणवादिनों भी,
परव्यामोहनाय स्वमतं श्रुति सिद्धम इति दर्शयितुम। वे यद्यपि प्रत्यक्ष मात्र को प्रमाण कहते हैं तो भी दूसरे को भ्रांति में डालने के लिए ये भी देते कि हमारा मत श्रुति में भी आया है। शरीरात्मवाद तैतरीय उपनिषद के वाक्य को प्रमाण दे देते हैं कि स व एष पुरुषो अन्न रसमय, वह यह पुरुष अन्न रसमय है। वहाँ तो पांचों कोशों का विवेचन है। स्थूलारुंधति न्याय से धीरे धीरे करके कूटस्थ ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा अधिष्ठान ब्रह्म तक पहुँचाना है। तो प्रथम पर्याय में शरीर को कहा गया है, लेकिन उसी को जो है सिद्धांत रूप से दे देता है कि देखो ये हमारा मत श्रुति में भी आया है। तो दूसरे को व्यामोह में डालने के लिए स्वमतम श्रुति सिद्धम इति दर्शयितुम, हमारा मत श्रुति में सिद्ध है, इसको दिखाने के लिए वाक्यम अपि उदाहरन्ति, वाक्य का भी वे लोग उदाहरण देते हैं कि देखो श्रुति वाक्य हमारे मत की ही पुष्टि कर रहे हैं। इस बात को देखिए श्लोक नंबर 61। श्रौति कर्तुं स्वपक्षं ते कोशमन्नमयं तथा विरोचनस्य सिद्धान्तं प्रमाणं प्रतिजगिरे। ते स्वपक्षं श्रौति कर्तुं तथा अन्नमयं कोशं श्रौति कर्तुं। स्वपक्षमयं अन्न तथा अन्नमयं कोशं श्रौति कर्तुं विरोचनस्य सिद्धान्तं प्रमाणं प्रतिजगिरे। वे जो चार्वाक लोग हैं अपने पक्ष को श्रौति कर्तुं, अश्रौतः श्रौत अश्रौतम श्रौतम कर्तुं, जो श्रुति में नहीं है तो भी श्रुति में दिखाने के लिए कि हमारा पक्ष श्रुति में प्रतिपादित हुआ है। श्रुतौ भवम इति श्रौतम, हमारा मत श्रुति में आया है, ऐसा दिखाने के लिए अपने पक्ष को श्रौति कर्तुम, श्रौतीकरण करने के लिए कि हमारा मत श्रुति में आया है, श्रुति प्रतिपाद्य है और अन्नमय कोश ही आत्मा है, अन्नमय कोश ही आत्मा है। इसको सिद्ध करने के लिए विरोचनस्य सिद्धांतं प्रमाणं प्रतिजगिरे, विरोचन के सिद्धांत को प्रमाण रूप से वो उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि देखो विरोचन जो है उन्होंने जो माना है वही ठीक है। छांदोग्य में थोड़ा इसका विचार आया है। जो देवराज इंद्र और असुरराज विरोचन प्रजापति के पास गए, 32 वर्ष तक रहने के बाद विरोचन भ्रांति ज्ञान लेकर के गया, भ्रांति पूर्ण सिद्धांत को मान करके चले गया, शरीर को ही आत्मा मान करके चले गए और उसी मत का उन्होंने प्रचार कर दिया असुरों के बीच में कि शरीर ही आत्मा, इसलिए शरीर को ही सजाओ संवारो, यही शरीर, इसलिए वो शरीर को ही सजाने संवारने में लगे रहते हैं। तो हाँ देखिए, यहाँ अन्नमयम कोशम, हाँ तो विरोचन के सिद्धांत को प्रमाण रूप से उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। प्रतिज्ञा तो कर ली लेकिन उस प्रतिज्ञा का उपादन नहीं कर पाते, प्रकरण के साथ विरोध आ रहा है वहां पे। भाई प्रकरण वहां तो क्या है, स्थूलारुंधति न्याय से, शाखा चंद्र न्याय से कूटस्थ ब्रह्म का प्रतिपादन करना है। वो तो अन्नमय कोश पहले ही श्रेणी पे आया है, पहले ही श्रेणी पे आया, उसको छोड़ करके फिर दूसरी श्रेणी प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय और सबका अधिष्ठान जो ब्रह्म, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा अधिष्ठान, वहाँ पे जाके रुकना है। लेकिन ये पहले को ही आप आत्मा मान ले रहे हो, ते जो है गलत है। इसलिए प्रतिज्ञा तो किए लेकिन उपादन नहीं कर पाते। टीका में देख लीजिए, श्रौति कर्तुमिति कोशम अन्नमयमिति शब्देन, अन्नमय कोश प्रतिपादकम, अन्नमय कोश इस शब्द के द्वारा अन्नमय कोश का जो प्रतिपादक है, कौन सा वाक्य, स वा एष पुरुषो अन्न रसमयः, वह यह जो पुरुष है अन्न रसमय है।
इत्यादि वाक्यम लक्ष्यते, ये वाक्य लक्षित हो रहा है। तो विरोचन से सिद्धांत, विरोचन का सिद्धांत क्या है? तत्सिद्धांत प्रतिपादकम, विरोचन के सिद्धांत को मान लिया मैंने, विरोचन के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला जो वाक्य है उसको उन्होंने वो जो है प्रमाण रूप से प्रस्तुत किया। इसलिए जब जो कोशम अन्नमय के मतलब हो गया को अन्नमय कोश प्रतिपादक वाक्य, इसलिए उसको लेना अन्वय ऐसे करना कि ते स्वपक्षम श्रौति कर्तुम अन्नमयम कोशम, यानी अन्नमय कोश प्रतिपादक वाक्यम तथा विरोचन से सिद्धांत प्रतिपादकम वाक्यम प्रमाणम प्रतिजगिरे, ऐसा ले लेना, क्योंकि वो जो है वाक्य को ले लिए उन्होंने अपने मत को श्रुति सिद्ध दिखाने के लिए अन्नमय कोश का प्रतिपादक वाक्य और विरोचन के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वाक्य को प्रमाण रूप से उन्होंने स्वीकार किया। तो विरोचन के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला वाक्य क्या है? आत्मयो देहमय इत्यादि वाक्यम लक्ष्यते। विरोचन से सिद्धांतमिति तत्सिद्धांत प्रतिपादकम आत्मयो देहमय, आत्मा स देह, देहमय, देह की प्रधानता वाला या आत्म ही आत्मा है, ये जो वाक्य है उसको प्रमाण रूप से प्रतिज्ञा करते हैं। ये देखो श्रुति में भी आया है। एतद् वाक्य दयं प्रमाणत्वेन प्रतिजानन्त एव, इन दोनों वाक्यों को प्रमाण रूप से प्रतिज्ञा तो करते हैं, न तो उपपादयितुं क्षमाः, उपादन करने में, युक्ति संगत सिद्ध करने में वे सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। क्यों? प्रकरण विरोधात, वहाँ तो प्रकरण आया है शुद्धात्मा का, शाखा चंद्र न्याय से बोध कराया जा रहा है। कर दीजिए ना उपपाद, हमारे में तो प छूटा हुआ था, दूसरा वाला प हम तो हमने किए है, या में इकार नहीं है तो लिख लेना, न तो उपपादयितुं क्षमा, इसमें हमारी पुस्तक में यह में ही है। किसमें? नहीं होना क्यों नहीं चाहिए? तुमुन हुआ है तो ईट नहीं होगा? तुमुन है जैसे गमयितुम, बोधयितुम, तुमुन प्रत्यय हुआ ईट हो जाएगा भाई। आर्ध धातु का सेड वाला दे ईट होगा ना, हाँ, इसलिए हो जाएगा, कोई नहीं। रिच हो करके, रिच करके फिर तुमुन किए है, इसलिए हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। अनेक कच वाली धातु है, कोई नहीं भाई। गंतुम, गंतुम, गमयितुम, जब रिच करोगे तो गमयितुम बन जाएगा, केवल रिच नहीं करोगे तो भले गंतुम बनेगा, इसलिए इट चाहिए, जरूरी है। ठीक है, हमारे पास पुस्तक पाठ ठीक है। न तो उपपादयितुं क्षमा, क्यों? प्रकरण विरोधात, प्रकरण के साथ विरोध होता है, इसलिए वे केवल प्रतिज्ञा तो कर लेते हैं लेकिन उसको सिद्ध नहीं कर पाते। अस्मिन् मते दोष दर्शन पुरस्सरम मतांतरम उत्थापयति, अन्य मत का उत्थापन कर रहे हैं। अब उसी चारवाक में ही जो अवान्तर भेद है दूसरा, वो इंद्रियों को आत्मा मानता है। आप लोग वेदांत सार जो है चला था पाठ, उसमें आया था, देखो कई श्रेणी वाले चारवाक आए थे, कोई शरीर को आत्मा मान रहा है, कोई इंद्रियों को। वहाँ देखो बहुत अच्छी तरह से आप वेदांत सार उठा के देखना, पाठ तो चला ही था, आप लोग भी पढ़े थे, तो उसमें देखो कई श्रेणी में आया था। तो परस्पर स्वयं आपस में ही इसको बोलते उष्ट लघुण न्याय। ऊँट के ऊपर जो है गन्ना लदा हुआ है, ऊँट जो है साइड में पत्ता चबाने लगा, अब उसको रास्ते पे ले जाना है, तो उसके पीठ पे लदे हुए गन्ने को ही निकाल करके उसको मारेंगे तो जाएगा, उष्ट लघुण न्याय। इसी प्रकार उनकी, उन लोगों की युक्तियों से ही उनका परस्पर खंडन कर देना। तो देखो स्वयं दूसरा वाला चारवाक पहले वाले का खंडन कर रहा है। इसलिए अस्मिन् मते, ये जो देहात्मवाद मत में दोष दर्शन पुरस्सरम, दोष दर्शन पूर्वक मतांतरम उत्थापयति, दूसरे मत का उत्थापन कर रहे हैं, दूसरा वाला चारवाक जो इंद्रिय को आत्मा मानता है। 62वां श्लोक।
जीवात्मा निर्गमे देह मरणस्यात्र दर्शनात् देहातिरिक्त एवात्मे त्याहुर्लोकायतः परे। अत्र जीवात्म निर्गमे देह मरणस्य दर्शनात्। बोले भाई आप कह रहे हो, दूसरा चारवाक क्या कह रहा है, प्रथम वाले को सबक सिखा रहा है, आप शरीर को आत्मा मानते हो, किंतु इस शरीर से जब जीवात्मा निकल जाता है तो शरीर तो मर जाता है, तो शरीर तो यही रहा, फिर जीवात्मा क्यों नहीं है? तो जीवात्मा के निकलने पर शरीर मर जाता है, इसलिए ये सिद्ध हो रहा है कि शरीर से अतिरिक्त ही आत्मा है। इति परे लोकायता आहु। देखो अन्वय इस तरह से करना, परे लोकायता बाद में ही ले लीजिए। अत्र जीवात्म निर्गमे देह मरणस्य दर्शनात् देहातिरिक्त एव आत्मा इति परे लोकायता आहुः। ऐसे अन्वय कर लेना। यहाँ पे इस व्यावहारिक सत्ता में ही, व्यवहार में ही जीवात्मा के निकल जाने पर शरीर का मरण देखा गया है, इसलिए देह से अतिरिक्त ही आत्मा है। शरीर तो तब भी पड़ा रहता है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में तो कई जो है मरे, कई मुर्दे जो है उसका वो गोडाउन में बहुत से मुर्दे पड़े रहते हैं, कई दिनों तक, बहुत दिन तक रखते हैं। जिसका कोई लावारिस है वैसे ही पड़ा रहेगा बहुत दिन तक। तो देह से अतिरिक्त ही आत्मा है। ऐसे अन्य लोकायत, दूसरे लोकायत, अन्य चारवाक लोग जो शरीर इंद्रिय को आत्मा मानते हैं, तो जीवात्मा के निर्गम होने से मर गया, इसलिए वो अलग ही है। भाई छांदोग्य में भी इसीलिए बताया है, तो उस छांदोग्य में भी श्रुति आई है कि हाँ वहाँ गया है, वो कौन सा, हाँ, जीवापेतम किलेदम शरीरम म्रियते न जीवो म्रियते। जीव से रहित होकर के यह शरीर मरता है, जीव थोड़ी मरता है। उदाहरण वहाँ आ गया ना कि जैसे सामने वृक्ष है, वृक्ष की एक शाखा को काट दोगे वो सूख जाएगी, पहले केवल एक कुल्हाड़ी मारोगे थोड़ा सा दूध निकलेगा शाखा में से, वैसे के वैसे वृक्ष हरा भरा रहेगा। एक शाखा काट दो वही शाखा सूख जाएगी, दूसरी शाखा को काट दो दूसरी शाखा सूख जाएगी, पूरे वृक्ष को काट दो तो पूरा वृक्ष सूख जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ से जीवात्मा हट जा रहा है वो सूख जाता है। ऐसे मनुष्य के शरीर में भी हाथ कट जाए तो हाथ में फिर थोड़ी कोई चेष्टा होगी, वो चेष्टा आदि नहीं होगी। तो जीवात्मा जहाँ से हट गया वो फिर मर जाता है, वो समाप्त हो जाता है। तो जीवापेतम किलेदम शरीरम म्रियते न जीवो म्रियते, ये 6ठ अध्याय में ही आया है। जीव से रहित होकर के शरीर मरता है, जीव नहीं मरता है। बस यही बात यहाँ बता दी है कि देह के जीवात्मा के हट जाने से शरीर मरता है, इसलिए देह से अतिरिक्त आत्मा है, ऐसा अन्य लोकायत, अन्य चारवाक लोग कहते हैं। पामर यानी विषयी, लौकिक पुरुष। पामर यानी विषयी, विषय जो आत्मा का जिनको कोई विवेक नहीं है। अलग दे, पामरा च दे दिए ना, च से समुच्चय करिए तो चारवाक तो हो गया लोकायत, और पामर यानी अन्य विषयी लोग भी, कुछ उनका आत्मा नात्मा विवेचन है ही नहीं तो शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। देखिए आगे, कीदृशो देहातिरिक्त आत्मा। दूसरे चारवाक ने जब कह दिया कि देह से अतिरिक्त आत्मा है, भाई कीदृशो देहातिरिक्त आत्मा, वह देह से अतिरिक्त आत्मा किस प्रकार का है, कैसा है। केन वा प्रमाणेन अवगम्यते, और किस प्रमाण से वह जाना जाता है।
कैसे मालूम पड़े, उसका ज्ञान कैसे होता है? इत्याशंकायाम आह, ऐसी आशंका होने पे कह रहे श्लोक नंबर 63 देखें। प्रत्यक्षत्वेनाभिमता हंधीर, नहीं, प्रत्यक्षत्वेनाभिमता हंधीर देहातिरेकिणं गमयेदिन्द्रियात्मानं वच्मीत्यादि प्रयोगतः। प्रत्यक्षत्वेन अभिमता हंधिर, देहातिरेकिणम इंद्रियात्मानं गमयेत् वच्मी इत्यादि प्रयोगता। हेतु को पहले भी बीच में भी जोड़ सकते हो, बाद में भी जोड़ सकते हो। हेतु वच्मी इत्यादि प्रयोगता हेतु है। तो प्रत्यक्षत्वेन अभिमत अहंधीर देहातिरेकिणम इंद्रियात्मानं गमयेत् वच्मी इत्यादि प्रयोगता। जो प्रत्यक्ष, जो अहम प्रत्यक्ष रूप से मानी गई अहम बुद्धि, क्या कहते? मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं गंध को ग्रहण करता हूँ। अब बताओ, गंध को कौन ग्रहण करेगा? नासिका इंद्री, घ्राण इंद्री ग्रहण करेगी। मैं देखता हूँ, देखेगा कौन? चक्षु इंद्री तो देखेगी। क्या दूसरी इंद्री देखेगी? क्या चक्षु इंद्री देखेगी। मुझे मैं रस का अनुभव करता हूँ, रस का अनुभव कौन करेगी? रसना इंद्री नहीं रहेगी तो होगा क्या? तो मैं देखता हूँ, मैं स्पर्श का अनुभव करता हूँ, मैं रस का अनुभव करता हूँ, मैं गंध का अनुभव करता हूँ, इत्यादि शब्द प्रयोग होता है। तो ये जो आम बुद्धि है, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, ये जो आम बुद्धि हो रही है तो इंद्रियों को लेकर के हो रही है। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से जो मानी गई अहम बुद्धि, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, ये जो अहम बुद्धि प्रत्यक्ष रूप से मानी गई है, अभिमत है, वो देह से अतिरिक्त इंद्रिय आत्मा का बोध कराती है। इंद्रियात्मानं गमयेत, गमयेत यानी बोधयेत, बोध कराती है। क्यों? क्योंकि वच्मी इत्यादि प्रयोगता हेतु हो गया। क्योंकि मैं बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं देखता हूँ, अहम पश्यामि, अहम जिग्रामि, अहम स्पर्शम गृह्णामि, अहम वाग व्यापारम करोमि, सब है ना, अहम गमनम करोमि, अहम गच्छामि। ये सब जो शब्द प्रयोग होता है इंद्री को लेकर ही तो प्रयोग होगा। देखना, सुनना, चलना फिरना, ये सब तो इंद्रियों का ही व्यापार है। इसलिए ये जो अहम बुद्धि हो रही है, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, अहम पश्यामि, अहम जिग्रामि, यह देह से अतिरिक्त आत्मा को बोध करा रही है। यानी इंद्री को आत्मा रूप से बोध कर, इंद्रिय आत्मानम, इंद्रिय रूपी आत्मा का यह अहम बुद्धि बोध करा रही है। इसलिए इंद्री ही आत्मा है, साफ साफ समझ लो। उसने कह दिया, इंद्रिय आत्मवादी चार्वाक ने कह दिया टीका में। प्रत्यक्षत्वेन, प्रत्यक्ष रूप से क्या प्रयोग होता है? अहम बुद्धि का, अहम वच्मी, अहम पश्यामि, मैं बोलता हूँ, मैं देखता हूँ, इत्यादि प्रयोग दर्शनात्। ऐसा प्रयोग मतलब शब्द प्रयोग, ऐसा शब्द प्रयोग होता है। इसलिए देहातिरिक्त अहम बुद्धि गम्यानि इंद्रियाणि आत्मा, शरीर से अतिरिक्त जो अहम बुद्धि के द्वारा बोधित हो रही इंद्रिया वही आत्मा है इत्यर्थ। ननु इंद्रियाणाम चेतना नाम कथम आत्मत्व? बोले इंद्रिया तो जड़ है, आत्मा कैसे हो सकती है? इंद्रिया तो जड़ है, वो आत्मा कैसे होंगी? इत्याशंक्य श्रुति से इंद्रिय संवाद श्रवणा। तो जो देह इंद्रिय इंद्रिय आत्मवादी चार्वाक कह रहा है कि देखो इंद्रियों को जड़ नहीं समझना, क्योंकि श्रुतियों में इंद्रियों का आपस में संवाद आया है, इंद्रियां आपस में विवाद करती है, झगड़ा करती है,
और रूठ करके जो है चली जाती है, तो फिर आती है, दूसरी इंद्री चली जाती है, फिर आती है। छांदोग्य में, बृहदारण्यक में, अभी प्रश्नोपनिषद चल रहा है, इसमें इंद्रियों का परस्पर संवाद हुआ। तो जो संवाद किस में होता है? जड़ में होता है, चेतन में होता है? चेतन में ही होता है। इसलिए श्रुतिषु इंद्रिय संवाद श्रवणात्, श्रुतियों में इंद्रियों का संवाद का श्रवण होने से अचेतनत्वम असिद्धम, वह अचेतन है ऐसा नहीं सिद्ध हो रहा है, वह जड़ है यही सिद्ध, मतलब चेतन है यही सिद्ध हो रहा है। अचेतन यानी जड़ है ऐसा सिद्ध नहीं हो रहा। इंद्रियों में अचेतनता असिद्ध है, यानी इंद्रिय चेतन है, जड़ नहीं है, इसलिए इंद्रिय ही आत्मा है। इत्याह, इस बात को इंद्रिय आत्मवादी चार्वाक बता रहा है। श्लोक नंबर 64 देखिए। वागादीनाम इंद्रियाणाम कलह श्रुतिशुश्रुतः तेन चैतन्यमेतेषा मात्मत्वं तत एव हि। वागादीनाम इंद्रियाणाम श्रुतिषु कलह। देखो, श्रुतिषु वागादीनाम इंद्रियाणाम कलह श्रुतः तेन एतेषां चैतन्यम तत एव हि आत्मत्वम। इस तरह से 3 पंक्ति बन जाएगी। पहली पंक्ति में श्रुतिषु वागादीनाम इंद्रियाणाम कलह श्रुतः, श्रुतियों में वाणी आदि इंद्रियों का कलह, आपस में विवाद, झगड़ा हो गया है उनमें, इंद्रियों में। मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। बोले बड़ी हो, जरा दिखाओ क्या तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुम्हारे बिना भी हम जी सकते हैं। चक्षु इंद्रिय 1 साल के लिए चली गई घूमने, घूम करके आई, देखी सब काम काज ठीक ठाक ही चल रहा है। उसने कहा भाई मेरे बिना तुम लोग कैसे काम किए? बोले जैसे अंधे लोग करते हैं। ऐसे ऐसे सभी इंद्रियों की परीक्षा हो गई। लेकिन प्राण जब निकलने लग गया, सबकी हालत पतली हो गई, सबकी हालत खराब। सबने फिर प्राण को बहुत जो है स्तुति की। प्रश्नोपनिषद में भी कई मंत्र में स्तुति आई। जैस तुम ही ज्येष्ठ हो, तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही वशिष्ठ हो। छांदोग्य बृहदारण्यक में सब स्तुति आई। तो वागादि इंद्रियों में परस्पर झगड़ा जो है श्रुतियों में सुना गया है। इसलिए तेन एतेषां चैतन्यम, इसलिए इंद्रिया जड़ ऐसा नहीं मान के रखना। ऐसा एतेषां इंद्रियाणाम चैतन्यम, इन इंद्रियों में चेतनता है, इंद्रिया चेतन है, जड़ नहीं है। और चेतन है तो फिर आत्मा है। तथा एव ही आत्मत्वम, इसी हेतु से, चेतनता रूपी हेतु होने से उनमें आत्मरूपता है, वो आत्मरूप है, वो जड़ नहीं है। जड़ नहीं समझ के रखना। वागादीना, टीका में आगे देखिए। चेतनत्व से व आत्मत्व लक्षणत्वात्, आत्मा का क्या लक्षण है? चेतनता होना। जड़ को आत्मा नहीं कहते, चेतन को आत्मा कहते। चेतन ही आत्मा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान यानी चेतनता। ज्ञान कहो चाहे चिद रूप कहो, एक ही बात है। चिद रूपता यानी ज्ञान रूपता। चैतन्य मतलब ज्ञान स्वरूप, जानता है। इंद्रिय चेतन है। चेतनत्व से वो आत्मलक्षणत्व है। चेतनता ही आत्मा का लक्षण है। इसलिए चेतना नाम इंद्रियाणाम आत्मत्वम उचितम, इसलिए चेतन इंद्रियों में आत्मरूपता मानना उचित है, कोई गलत नहीं है, उचित है। हम कोई गलत नहीं बात कर रहे। इत्याह, इसी बात को दिखा रहे हैं, दिखा दिए श्लोक में 64वें में। आत्मत्वम तथा एव ही, उसी हेतु से, क्योंकि इनमें चेतनता है, इसलिए उनमें आत्मरूपता ही माननी पड़ेगी। जड़ रूप है ऐसा नहीं कह सकते आप। फिर अब तीसरा वाला आ गया।
और जो प्राण को आत्मा मानता है वो आ गया, उठ खड़ा हुआ। हाँ जी बोलिए। ये विद्यामणि महाराज को एकदम प्राप्त दिखाया के बाद का सार, अब ये तो जैसे लगता है लोग पीछे जा रहे। क्या कर रहे हैं ये लोग? हाँ, क्या है आपका प्रश्न? मुझे समझ में नहीं आया। आपका प्रश्न मैं समझ नहीं पाया। आप क्या कहना चाहते हैं? तब देखिए अन्य मत आ रहा है, ये प्राणात्मवादी आ रहे। श्लोक नंबर मतांतरम उत्थापयितुम, अन्य मत का उत्थापन करने के लिए यहाँ पे आ रहे, उत्थापन करने के लिए आ रहे हैं। उत्थापयितुम, इसके बाद कुछ होना चाहिए। मतांतरम उत्थापयितुम, एक मिनट जरा देखता हूँ। आह कर, आह लिख, हाँ मतांतरम उत्थापयितुम आह, आह लिख लेना भाई सब लोग, बिना उसके जमेगा नहीं। मतांतर का उत्थापन करने के लिए कहते हैं। श्लोक नंबर 65 देख लीजिए। हैरण्यगर्भा प्राणात्मा वादिनस्त्वेवमूचिरे चक्षुराद्यक्षलोपेऽपि प्राणसत्त्वे तु जीवति। हिरण्यगर्भा प्राणात्मवादी, जो हिरण्यगर्भ के उपासक लोग हैं, प्राणात्मवादी लोग, प्राण को ही प्राण आत्मा, प्राणयो आत्मा इति वदन्ति इति प्राणात्मवादिनः, प्राण ही आत्मा ऐसा जो बोलने वाले हैं, हिरण्यगर्भ के उपासक लोग। हिरण्यगर्भ समष्टि में है, व्यष्टि में प्राण कहते हैं। सूत्रात्मा व्यष्टि में प्राण हो गए। तो ये जो हिरण्यगर्भा प्राणात्मवादी लोग क्या कहते हैं? वादिनस्तेवम ऊचिरे, वे लोग ऐसा कहते, ऐसा उन्होंने वे कहते हैं कि चक्षुराद्यक्ष लोपे भी प्राण सत्वे तु जीवति। चक्षु आदि इंद्रियों का लोप हो जाने, जब हम गहरी निद्रा में चले जाते हैं, सब इंद्रियां विलीन हो गई, लेकिन प्राण तो रहता है, तो इसलिए जीवात्मा जीवित रहता है, इसलिए प्राण ही आत्मा है। अभी प्रश्नोपनिषद में मंत्र आया था ना, प्राणाग्नया एव एतस्मिन् पुरे जागृति। पूछे कि कौन इस शरीर में जागते रहता है, कौन इस पुर में जागते रहता है? फिर उसका उत्तर दे, प्राणाग्नया एव एतस्मिन् पुरे जागृति। प्राण अग्नियां ही इस पुर में जागती रहती है। तो चक्षु आदि इंद्रियों का लोप होने पर भी प्राण रहता है, इसलिए जीवित रहता है, इसलिए प्राण ही आत्मा है। इस तरह से वो प्राणात्मवादी लोग अपने पक्ष को रखते हैं। ये प्राणोपासक, प्राण की उपासना करने वाले ये लोग प्राण का बहुत महत्व जो है बोलते, प्राण का बहुत महत्व है। इस पर इसका अन्वय कर लेना, हिरण्यगर्भा प्राण आत्मवादी न तू एवं ऊचिरे चक्षुराद्यक्ष लोपे भी प्राण सत्वे तु जीवति इति इत्येवं उचिरे। इत्येवं हिरण्यगर्भा प्राणात्मवादी न उचिरे, ऐसा वे लोग कहते हैं। अन्वय जो है, चलो इसको आगे कल बताता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ